जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 13 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। ये कार्ड क्यों आए हैं, अपने आप आ गया, दैट्स नॉट बैड। दिस वन फूल को क्लियरिफाई किया है, फूल ने आने लग गए हैं बड़े बड़े कार्ड। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ सॉर्ड की। ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारे सॉर्ड मारे गए हैं, बहुत अनहील्ड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। यस आपके पार्टनर काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके भाई ये आपकी हालत है एंड ये आपके पार्टनर हैं, सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने को, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ तो झूठ बोले हैं आपसे, फीलिंग हाइड की हैं, स्नीकी एनर्जी इनकी रही है, बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल देना, लटका के रखना, आपका टाइम वेस्ट करना, परेशान करना, बहुत डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें आपको मिली हो सकती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी रिच हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर या फिर आप। लेट्स सी मोर। यहाँ पे साइन आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इतने सारे कार्डों में जनरली सारे साइन आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 1, 10, 4, 6, 7, 16 एंड 5। इसके अलावा 2, 2, 6 एंड 9 भी हैं। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है इसने। देखिए हुआ ये है कि आपको, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको बैकस्टैप किया है एंड बुरी बात यह है कि उसमें आपके पार्टनर भी हैं। ओके तो आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने भी आपको बैकस्टैप किया है, आपको पेन दिया है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके साथ भी पास्ट में कुछ यही सब कुछ चला है, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 9 सॉर्ड तो इनके भी लगी हैं। अगर आपकी हालत है खड़े ना हो पाने की, जैसे बैटल फील्ड में होता है ना, किसी की इतनी तलवारें लग गई हों कि फिर वो लड़ने की हालत में ना रहे, तो लगभग इनकी भी हालत वैसी है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपने इनको कोई भी हर्ट नहीं दिया है, कोई भी पेन नहीं दिया है। ओके एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनके 9 सॉर्ड लगी हैं, आपके 10 लगी हैं। जो एक सॉर्ड कम है वो आपने नहीं मारी, लेकिन इन्होंने आपको मारी है, मतलब कि आपको हर्ट किया है। तो आपका तो विश्वास इन पर से हट गया है, लेकिन ये अब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर सिर्फ एक ही इंसान है जिसने मुझे कष्ट नहीं दिया है तो वो आप हैं। एंड इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। इनको लग रहा है सबसे ज़्यादा आप ही इनके लव्ड वन हैं, मतलब आप ही इनके बिलवेड हैं। ओके लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ख़त्म तो हो ही जाएगा। जब कोई किसी को बैकस्टैप करेगा तो कनेक्शन कहाँ से रहेगा। लेकिन इसी वजह से ये न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपसे इनको उम्मीदें हैं। लेकिन दिक्कत ये भी है कि आपको तो उम्मीदें सारी ख़त्म हो गई हैं। लेट्स सी व्हाट्स मोर। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फूल को क्लेरिफाई किया है फूल ने भाई। फूल, देखिए फूल जो होता है वो, ओ माय गॉड, देखिए होता क्या है यहाँ पे, स्पिरिचुअल मीनिंग निकल के आ रहा है। होता यह है कि इंसान, जैसे इन्होंने 10 लोगों से ये हर्ट हुए, अब 10 लोगों से हर्ट होने के बाद क्या हुआ कि ये इतने ज़्यादा एक एक कदम फूंक फूंक के रखने लगे, इतना दिमाग लगाने लगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सॉर्ड बहुत हैं, सॉर्ड ही सॉर्ड, मतलब बहुत दिमाग लगाया गया है।
ओके। तो यहाँ पे दिल वालों की कमी है, दिमाग वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने क्या किया कि जो कुछ जैसे इनके साथ जिन लोगों ने बैक स्टेप किया, इन्होंने जो लेसन लिए उस हिसाब से इन्होंने आपको ट्रीट कर दिया कि ठीक है, अगर लोग ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही चलते हैं, दिमाग से ही दुनिया चलती है, तो अब मैं भी दिमाग से चलूँगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस टाइम आप इनसे टकरा गए एंड इन्होंने बाकी सबका जो कुछ ग्रजेस थे वो सारे के सारे आपके ऊपर उतार दिए एंड आपको बिल्कुल घायल करके छोड़ दिया। ये भी नहीं देखा कि आप पहले से कितने घायल थे, आप भी इन्हीं के लेवल पे थे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। आप लोग पक्का ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल खचाड़ा हालत कर दी जाती है ना, ये ट्विन फ्लेम में ही होती है। इतनी बुरी हालत जो है वो ट्विन फ्लेम में ही होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने जहाँ पे अपने आप को बड़ा होशियार समझने की कोशिश की, इनको रियलाइज़ हुआ कि ये वहाँ पर और बड़े बुद्धू निकले। मतलब पहले ये अपने आप को बुद्धू कंसीडर करते थे कि मुझे इतने सारे लोगों ने बैकस्टैप किया, इसका मतलब मैं बुद्धू हूँ। फिर क्या हुआ, इन्होंने जहाँ पे होशियारी दिखाई वो इन्होंने और बड़ी गलती कर दी। तो अब यहाँ पर ये जो हैं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रहे हैं कि अब भाई मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, जो भी इनका जेंडर हो लगाऊंगी नहीं। ओके। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब अब मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। अब बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि मतलब ये डर चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये किया तो ये रिज़ल्ट आया, वो किया तो वो रिज़ल्ट आया, अब मैं क्या करूं। तो अब ये सब कुछ ईश्वर पे छोड़ चुके हैं, क्योंकि दिमाग भी लगा के देख लिया, दिल भी लगा के देख लिया, सब जगह से उल्टा रिजल्ट आया, तो अब सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया। ओके, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन था। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, इनके पास चॉइसेस थी एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपके साथ बैक स्टेप किया, आपको मिक्स सिग्नल देते रहे, आपको ऐसा शो करते रहे कि मुझे प्यार है, मतलब क्लियर नहीं किया, कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब आप इन पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि तुमने तो मुझसे ये कहा था, तुमने तो मुझसे वो कहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया, बहुत चालाकी दिखाई, लेकिन वो चालाकी भारी पड़ गई इन्हीं पे। इनको चालाकी सूट नहीं करती है, इनको दिमाग लगाना सूट नहीं करता है। ओके। अब इनको अकल आ गई है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है। अब अब इनको अकल आ चुकी है कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन है, ये सब कुछ डिवाइन का किया हुआ है। एंड सारी चीज़ें, मतलब वही चीज़ जो मैं आपको अक्सर फालतू का ज्ञान दिया करती हूँ, वो चीज़ इनको समझ में आ गई है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। हर चीज़ लिखी हुई है, तो अपना दिमाग लगा के दिमाग का दही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। यस, तो बैक स्टेप तो किया ही है आपको। मदर ऑफ कप में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर इन्होंने ही आपकी ये हालत की है। 5 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपको बहुत कर्रा वाला पेन दिया हो सकता है, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया, बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं कहीं के ना रह जाना। मतलब हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत तगड़े ब्लैक मैजिक चल रहे थे, आप पहले से ही बड़े दुखी थे, जैसे किसी ने आपका पैसा मार दिया, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब मैंने बताया ना कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी ज़िंदगी में बड़े प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आप ये कहिए कि कोई दुनिया की दिक्कत बची नहीं होती है जो उनको ना मिली हो, वो वाली कंडीशन है। एंड आप बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत प्यारे इंसान, लेकिन इन्होंने आप बहुत पेन झेल रहे थे, या तो आप किसी से डिवोर्स लेके आए थे, किसी ने आपका बहुत बुरा हाल किया था, मतलब आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया, आप बहुत मुसीबतों से जूझ रहे थे, जब आपको अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी इन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, एंड इन्होंने किसी और को पकड़ के या तो ये किनारे हो गए, या किसी से शादी कर ली, या ये आपको छोड़ कर चले गए उसी टाइम पर। 13 एंड 5 हो गया, 18 का मतलब 9। यस, इनको बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हाउ मीन आई एम। मतलब इंसान होता है, एक इंसान है जो दूसरों पे ब्लेम लगा रहा है कि उसने मेरे साथ गलत किया, वो टॉक्सिक थे, वो नार्सिसिस्ट थे, वो डेविल थे, वो बुरे थे। लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ कि जिसने इनके साथ अच्छा किया ये भी तो डेविल हो गए उसी के लिए, तो ये कौन से बड़े दूध के धुले हैं। ये चीज़ इनको बुरी लग रही है, क्योंकि ये बेसिकली आपके पार्टनर बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी चेंज हुई हैं कि ये भी डेविल बन गए आपके लिए।
ओके, टॉवर आ चुका है। टू ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर इस टाइम पर, इनकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसा बनाने में लगे थे, या फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी। कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कोई पर्सन हो, एंड ये उसी में जगल कर रहे थे। यस। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ ये जो कंडीशन हुई उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो गए, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी ज़िंदगी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल लिमिट क्रॉस दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में आई, उसने आपको इतना बदल डाला कि आप लोग बिल्कुल इवॉल्व हो गए एक बटरफ्लाई में। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे बटरफ्लाई बनने का जो प्रोसेस होता है, जैसे प्यूपा, मतलब इल्ली प्यूपा, वो जो भी प्रोसेस होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। जब वो कोकून से निकलता है तो उसके लिए बिल्कुल डेथ लाइक कंडीशन होती है, कि बिल्कुल जान पे खेल के वो निकल के आता है। ओके, तो इस तरीके की बिल्कुल डेथ वाली कंडीशन, जैसे फिनिक्स वाली कंडीशन की राख में मिल गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन फिर न्यू बिगनिंग हुई आपकी। एंड ये जो न्यू बिगनिंग है ये बड़ी खूबसूरत है। आप बड़े खूबसूरत हो गए हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, पैसे बहुत कमा रहे हैं आप लोग, एंड फुली इवॉल्व, फुल्ली कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइनिंग। ओके, 16 एंड 8, 2 हो गया, 18, 9 नंबर। यस, आप लोग तो अपनी ज़िंदगी में चिल कर रहे हैं अब, एंड आप लोग खुश भी हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप फिर से पहले जैसी इस एनर्जी में जाना चाहते हैं। आप अब इसी में रह के खुश हैं, क्योंकि आपने इतना पेन झेल के, इतना दुख उठा के आपने ये कंडीशन पाई है। तो अब आपके पार्टनर आपके पास आने की सोच रहे हैं कि मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन इनको दिख रहा है कि ये इश्क नहीं आसान, ये बड़ा टफ है। क्योंकि आप लोग साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन आप लोग मिल पाएंगे कि नहीं इस बारे में ये श्योर नहीं है। इनको लगता है, वैसे तो ये आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। लेट मी सी दिस, 7 एंड 2 हो गया 9, 9 इनकी एनर्जी भाई बहुत ज़्यादा आ रही है। 9 की एनर्जी 3 टाइम आती है तो फिर कनेक्शन ख़त्म हुआ समझिए। एंड यहाँ पे सिचुएशन वही दिख रही है। 5 हो गया ये। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन ख़त्म करके आपके साथ आएंगे। ये जो भी थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन दिख रहा है मुझे। ओके, ये उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग होगी किसी चीज़ की, फिर ये आपके पास आएंगे। एंड आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस आई है इसको ख़त्म करने के लिए। 6 6 हो गया, 12 मतलब 3 3 7 मतलब 10 10 to 12, फिर से 3 आ गया। यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आएंगे। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, एंड अभी उसकी भरपाई करेंगे। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना है। ओके गाइज, जय माता दी।